प्यारे बच्चों, आप सभी का मंगल हो। आप सबने टीवी सीरियल में महाभारत देखा होगा या अभी भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसमें एक पात्र का नाम होता है शकुनी। शकुनी का नाम ही इस टाइप का होगा, कोई अपने बच्चे का नाम शकुनी नहीं रखता। शकुनी षड्यंत्र का, छल प्रपंच का, देशद्रोहिता का एक क्या कहते हैं, एक सिंबल, प्रतीक बन चुका है। इसी प्रकार से इंग्लैंड के महान उपन्यासकार, नाटककार शेक्सपियर का एक उपन्यास था जिसमें कि नाटक कि जिसमें कि जूलियस सीजर, मैंने बीए में पढ़ा था, तब मेरे को कुछ थोड़ा बहुत बस याद आ रहा है अभी अचानक ही, कि जूलियस सीजर के अंदर बस यही है कि शकुनी की तरह एक राज दरबारी होता है। आपका जैसे शकुनी था कैशियस, और कैशियस जो था वो राजा जूलियस सीजर को मारने के लिए कई बार षड्यंत्र रचता है, लेकिन असफल रहता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा बाधक वहाँ का देशभक्त सेनापति ब्रूटस होता है। अब ब्रूटस को, उसको क्या कहते हैं, अपनी तरफ मिलाने के लिए उसको वैसा ही गेम रचना पड़ा, देशभक्ति का ही कुछ ऐसा फेक मतलब करके, देशभक्ति की बात में पुटअप करके कि राजा डिक्टेटर, जबकि जूलियस सीजर राजा नहीं बना, 3 बार उसको ऑफर वो नहीं बना था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको ये जचाता है कि इसलिए नहीं बनना चाहता कि वो डिक्टेटर, और बहुत सारी फेक मतलब झूठे प्रूफ प्रमाण ऐसे कर करा के दे दुआ के, लेकिन तब भी उसको विश्वास कम होता। तब एक ऐसा व्यक्ति वो पकड़ के लाता है जिसपे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, ब्रूटस सेनापति जो था। वो फिर मान जाता है कि भी इतने सारे प्रमाण भी जब इसने भी कह दिया, ठप्पा लगा दिया, तो इसका मतलब ही सही है, क्योंकि उस कैशियस ने उसके मित्र को भी अपनी तरफ मिला लिया था। अब भावना यहाँ पर ये आता है कि ऐसे समाज में बहुत लोग हैं, आपको जगह जगह मिलेंगे, आप किस किस सल्टोगे। इनकी खासियत ये होती है, ये कभी भी आपके लिए कभी भी अच्छा सोच नहीं सकते हैं। ऊपर से केवल बोलेंगे बोलेंगे, आपको आंख से आंख मिला के आपसे बात करेंगे, लेकिन आपका भेद पूरी तरह लेते रहेंगे। आपसे एक बात, एक सच फेंक के आपसे 10 बात निकलवाएंगे, एक झूठ फेंक के आपसे 10 बात निकलवाएंगे। ठीक है ना, आप सरल भाव से अपना चलते चलेंगे। कई चीज़ों में कई लोग ऐसे तो डरपोक होते हैं, वो हर जगह आपके साथ नहीं चलते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, नहीं कह पाते हैं। जो कुछ लोग होते हैं आपके साथ भी चल पड़ेंगे, मरने जी नहीं कसम भी खाएंगे, आप सोचोगे इससे बढ़िया मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो आपकी हर गतिविधियों को नोट करते चलते हैं। ये लोग आपके घर तक की पहुंच रखते हैं और आपके घर के पूरे परिवार की हर चीज़ का भेद लिए रखते हैं। फिर बाद में इनकी नीच प्रवृत्ति होती है, तो नीच तो रहेगी रहेगी, वो सब जगह उस बात को बिखेरते चलते हैं, मतलब गीत गाते फिरते, जिससे कि अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन अब जो है सो है, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर जब लेकर आए, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार से आप किसी अच्छे किए हुए काम की कभी तारीफ नहीं करेंगे, कभी अच्छी सलाह की सराहना नहीं करेंगे, चुप लगा के चलेंगे। आप इनमें से कई ऐसे होते हैं जिनको आप कितना ही बुरा भला बोल लो, बाय द वे आपको किसी बात पे क्रोध आ रहा है, कोई रिएक्ट एक्ट नहीं करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, आप इस बात पर भी गौर कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा हंसी का माहौल हो तो ये हंसते नहीं हैं, मुस्कुराए काम चला दें, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमेशा गंभीर मुद्रा बनाए पाएंगे, या तो फिर क्योंकि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं चलता होता है, उसी हिसाब से ये लोग चल रहे होते हैं। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पर भी गौर कर लीजिए कि ये लोग, इन लोगों की एक और भी एक सबसे बड़ी एक वो चीज़ होती है कि आपके विरुद्ध आपके ही अपने लोगों को ये भड़काने का काम बड़े सुनियोजित तरीके से करते हैं। आपके अपने अपने के अलावा भी अपने परिवार में भी, अगर आपको इनके परिवार में भी आना जाना है तो अपने परिवार में भी उस चीज़ को जचा देंगे। इनके परिवार में अगर आपकी छवि बहुत अच्छी है, सब कुछ है, तो उसको पूरी तरह धूमिल कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अब वो परिवार क्या कहते हैं, मोह ममता में फंसा हुआ है, उनको ही मालूम है कि हमारे घर में शकुनी है, ये कैशियस है, दुखी वो भी हैं, लेकिन वो ठीक है, एक ममता होती है परिवार की, एक अपना सब कुछ होता है। कुछ ये भी रहता है कि उनके भी दिमाग में रहता है कि भाई क्या कहते हैं, पता नहीं कल का हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा होती है, काम आएगा, मतलब उसको इसीलिए रखते हैं भाई तू शकुनी है, तू शकुनी जैसा काम कर सकता है, कभी जरूरत पड़ी तेरे को उस काम में, कैशियस है तो हम तेरे को कैशियस की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि वो परिवार कभी भी इस बात को नहीं समझ पाता कि जो व्यक्ति जिसके लिए इतनी बातें जचाई है, क्योंकि वो दो बुराई करेगा आपकी। मान लीजिए आप वाइन पीते हैं और आप क्रोध में गाली देते हैं, तो आपकी दोनों बात पकड़ के वो बताएगा, जिनको क्रोध आता है, गाली देते हैं और वाइन भी पीते हैं। अब उनको तब भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी है, तब फिर वो एक ऐसे कॉमन मित्र या रिश्तेदार को लेकर आएगा कि जो जिसपे कि वो अपने खून से भी ज़्यादा वो परिवार विश्वास करता होगा, मतलब उस कैसे शकुनी से भी ज़्यादा उस पर विश्वास करता होगा। फिर वो कहेगा हाँ जी हाँ, ये दो चीज़ें तो हैं, हम नहीं बैठ के पिए, गुस्से में गाली भी देते हैं, वैसे भी उनके मुंह में। फिर वो कहेंगे ये बाकी 8 बात बताओ। अब वो कहेगा जी, या तो वो झूठ बोलेगा हाँ जी ये भी हैं, या फिर कहेगा जी मैंने देखा नहीं, लेकिन जब ये 2 बात सही तो 8 होगी, जब ये कह रहा है, जब 2 बात इसने सही, वो मतलब ऐसा एक सिस्टम बन जाता है। तो
और वो कभी भी मुड़ के नहीं पूछते भाई तेरी कोई तकलीफ है, जिस व्यक्ति के बारे में इतनी बुराई हो चुकी है उसके विरुद्ध हो चुका है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं ना, उनको क्या मतलब इस चीज़ से। तो भावना मेरी यहाँ पर ये कि आप किस किस को समझाएंगे, किस किस को आप क्या कहते हैं कुछ करेंगे। ये लोग कभी भी आपको बात खुलकर कभी नहीं बोलते, अस्पष्ट बोलेंगे या इशारे में बोलेंगे। आप फिर उसके बाद कहेंगे हमने बोला तो था, आपने ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, सरल व्यक्ति को सरलता से अगर आप सारी बात खुलकर समझाएंगे तब उसको दिमाग में आता है। वो आपकी तरह दिमागदार नहीं होता, वो अपने काम में तो दिमागदार होता है लेकिन छल प्रपंच में नहीं होता, क्योंकि आप लोग दिमाग से बात करते हो, वो दिल से बात करता है। तो इसीलिए बस मेरी भावना यहाँ पर ये आती है कि संसार ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। हम अपना बच के चलें, कोई बात नहीं, हर एक से अपना मिलना जुलना है, सारी चीज़ ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये व्यक्ति वो होते हैं जो कि रोज़ आपसे मिलते हैं, रोज़ आपके साथ रहते हैं, या 2-3 दिन में मिलते हैं, हफ्ते में मिलते हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें आपके मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई परिचित भी हो सकता है। इसलिए दुख मनाने की जरूरत नहीं है। नीति ये कहती है आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं, अपनी नीति से अच्छा चल रहे हैं, आपकी निजी जिंदगी है, वो उसकी आदत है, आप निजी जिंदगी में जाके कुछ भी करे तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, बस बचो और भगवान पे आस्था रख के अपने कर्म करो। मंगल हो, नमस्कार।